जय माँ काली। यू आर द चोजन वन। अपना मैसेज रिसीव कीजिए। एंजल नंबर वेरी पावरफुल नंबर 44। 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। कोई डेट हो सकती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई टर्निंग पॉइंट हो सकता है जो आपने जीवन में एक्सपीरियंस करा है या कर रहे हो। भवा तारी नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। आप माता रानी को अपने साथ हर समय महसूस करते हैं। बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल सोल है जिसके साथ मैं कनेक्ट कर रही हूँ। द तांत्रिक प्रीस्टेस ऑफ कार्मिक रिलीज। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। कुछ रिलीज हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, तभी तो कोई नई शुरुआत होगी। Manifest with the capacity to integrate higher divine energy into even the most stubborn patterning that are so far resisting healing. बहुत ही पावरफुल एनर्जीज हैं आपका, और इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल, इतना प्योर, इतना डिवाइन है कि जिस प्रकार की भी स्टबर्ननेस को आप किसी नेगेटिव साइकिल या कार्मिक एक्सपीरियंस में महसूस कर रहे हैं, दे हैव नो अदर ऑप्शन देन चूजिंग हीलिंग। जब मोमेंटम बढ़ता है ना, तो आपको समझ नहीं आता कि कैसे उसको रोका जाए या रिवर्स किया जाए ताकि डैमेज ना हो। तभी वो जो लाइट का रोल है कितना पावरफुल है। ट्रांसम्यूट इनटू लाइट, डार्कनेस, स्टबर्ननेस, तब वो प्रकट होती हैं। उनकी जो प्रेजेंस है वो इतनी पावरफुल है। जो भी इस रास्ते पे है, आप बहुत ही डिवाइन सोल है, माता रानी के भक्त हैं, हीलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल काम करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, और वो आपको सपोर्ट करती हैं। शी सपोर्ट्स द वर्क एंड मच ग्रोथ कैन कम फ्रॉम इज पर्टिकुलरली एट दिस टाइम। और अब एक ऐसा स्टेज और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जब आप देखेंगे कि another level, no matter how wild they may seem, the storm of your life shall be gentled. कितना भी अंधेरा आ जाए, कितना भी स्टॉर्म आ जाए, कोई आपको नहीं हिला सकता। इज द रिआइटरेशन एंड कॉन्फर्मेशन। यू शैल emerged unharmed। कोई आपको हार्म नहीं कर सकता। आप लाइट में, अपने सच में, हीलिंग में चलते हैं। गॉडेस काली इज द तांत्रिक प्रीस्टेस ऑफ कार्मिक रिलीज। बहुत सवाल पूछ रहे हैं आप अपने आप से, वाई मी। अब आप बहुत जल्दी बोलेंगे ट्राई मी। बिकॉज यूर अ हीलर, यूर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, यूर लाइट। आप एक लिबरेटेड सोल हैं, डिवोटी हैं, और आपको बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद नो वन कैन प्ले विथ यू। कोई भी आ जाए, कोई भी, विद डिफरेंट प्लेयर्स। हर प्रेजेंस इन अ रीडिंग implies the divine mother's blessing of a divine disruption। और एक इंटरवेंशन होने वाली है। जो आपको लग रहा था कि बहुत बड़ा तूफान आया और कैसे इससे निकलेंगे, आपने कुछ नहीं किया, या जिस प्रकार से भी अटैक्स आपने एक्सपीरियंस करे वो आप तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। योर डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल। माँ is adorned with flowers and recognition, and she is celebrated during puja. Unlike the fierce Kali, who is adorned in fearsome places in the dead of night, the kind of adored in celebration of light. Sacred ritual can be very simple. उनका ध्यान लगाना ही एक रिचुअल है। वो हम वाचक है ना, terms and condition, how, when, why. In its most basic form, it is called to the divine ones to manifest on earth. वो हमें सिखाती हैं कि हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लेकर आती हैं, मोर सो दैट वी कैन थिंक इज पॉसिबल। इस रीडिंग में उनका आना एक बहुत ही पॉजिटिव और एक्सपैंड करने वाली एनर्जीज का संकेत है।
Very, very beautiful and a very powerful energies. In the example of a healer, the Divine Mother recognizes the goodness in your heart and your genuine desire to assist. मैं किसी एक ऐसे पावरफुल सोल के साथ कनेक्ट कर रही हूँ जो एक मिशन के साथ, प्यार के मिशन के साथ, लाइट बिखेरने के मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं. मे बी यू आर अ टैरो रीडर, मे बी यू आर अ एस्ट्रोलॉजर, मे बी यू आर अ प्रैक्टिशनर, समवन जो बहुत ही पावरफुल है, सेज, सेंट. वाओ. और शायद थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं कि आपको बड़े कठिन कर्म के लिए चूज़ किया गया और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. सो जिनको सपोर्ट नहीं मिलता उन्हीं के पास तो इतना बड़ा सोर्स का सपोर्ट हमेशा आपको महसूस होता है. इन द फॉर्म ऑफ पीपल सेंड टुवर्ड्स यू व्हेन यू आर क्राइंग, यू आर सैड, और व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर आंसर्स. आपको ऐसे यूनिवर्स मैसेजेस के रूप में अपने होने का एहसास देते हैं और आपकी सोल उस वाइब्रेशन को फील करती है. What is necessary to protect your spiritual awakening and free you from attachment types, even the attachments to help others. तो आपको अटैचमेंट पे काम करने की ज़रूरत है. अगर आपको ऐसा लगता है मुझे किसी की मदद करनी है, वो भी एक अटैचमेंट है. आपको अपना कर्म करना है अपने सच में जीवन व्यतीत करके. It does not mean that you no longer want to be healer and that you're blocked from doing so. It means you will not be able to prop up self-value using external roles. The roles, the terms and conditions. उससे थोड़ा बाहर आइए, खुद से मिलिए, महसूस कीजिए. आपका प्योर एग्जिस्टेंस ही आपका सबसे बड़ा मिशन है. You need to learn how to offer their heartfelt work and not be able to attach how it is received. कर्म करो, फल की इच्छा ना करो. उस प्रकार का बहुत ही डिवाइन मैसेज है जो आपको मिल रहा है. The challenge is to identify what is happening and make the divine grace about their own ego. If the ego is falling these lessons and getting caught up in the feeling superior or inferior, then the divine mother will intervene. So always have a thamba on your ahankar, on your ego. आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आप उसके रिजल्ट से अपने आप को फ्री फील करेंगे, that's when you will be able to do something which is very magical, profound. बिना किसी उम्मीद के कुछ देना, इससे बड़ा कैसे हो सकता है? ब्यूटिफुल. आपके लिए ये लेसन है कि आप यू कैन रियलिश द रोल्स यू प्ले इन योर लाइफ विदाउट अलाउइंग देम टू डिफाइन यू. आप अपना रोल 100% प्ले कीजिए विदाउट किसी अटैचमेंट की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. इट्स एंड बिट से बाहर निकलिए. अनकंडीशनल लव नेसेसिटी टू बी यू, फुल ऑथेंटिक बीइंग. ठीक है, बी योरसेल्फ. Pure existence is the reality as a human on earth. If you want to share anything in the world, being light, being truth. See yourself seated upon a lion throne with thick red flowers about your neck hanging over your chest. Stick out your tongue and breathe out fierce cleansing breath. Then become peaceful. Place your hands at your heart. Sense that there is a guiding presence that knows exactly what needs to be happen. And when for the spiritual benefit of all being, you can trust in that. You now becoming willing to rest up in spontaneous wisdom of the heart. Always follow your heart. The light resides there. घर है. आत्मा का घर है आपका, सुंदर सा हार्ट, आपका दिल. बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है. सो इफ़ इन बट से खुद से आज़ाद कीजिए और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहिए. गॉड ब्लेस अस ऑल. जय माँ काली.